आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं? अभी जो जो चीज हम बताए हैं, हाँ, उसको आप लोग किस किस तरह से यूज किए, ठीक है? थोड़ा सा ये सब ब्रीफ में हमको बताइए कि यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब हम आगे की चैप्टर की और थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस चैप्टर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो बेसिक चीजों को समझना जरूरी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये समझना जरूरी है, तब आप ट्रेड एक्सिक्यूट कर पाइएगा, ठीक है? ये क्या है कि पढ़ना, जानना, एनालिसिस करना बहुत इजी है, ठीक है? समझना वो भी इजी है, लेकिन सबसे कठिन होता है एक्सिक्यूट करना। टोटली एक्सक्यूशन जो है वो पूरा मेंटल गेम है। अगर आप ट्रेड लगाए, आपका ट्रेड निकल कर आप बहुत अच्छे हैं, आपको लगेगा ट्रेडिंग इज वेरी इजी, ठीक है? अगर ट्रेड नहीं निकलता है, तब आपको, मैक्सिमम ट्रेडर के साथ ऐसा होता है, जब मेरा ट्रेड नहीं निकलता है ना, तब हम देखते हैं कि क्या हम गलती किए। मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि ट्रेड ले लिए, ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस लग गया या ट्रेड मार्केट नीचे चला गया, ट्रेड फंस गया, तब हम पीछे का एनालिसिस करना शुरू करते हैं, पीछे देखना शुरू करते हैं कि क्या गलती किए। तब हमको याद आता है, अरे यार तो हमको पढ़े थे, ये हमको गलती यहाँ करना नहीं था, लेकिन गलती कर दी। उस समय हमको आता है दिमाग में, लेकिन जबकि ये चीज हमें पहले आना चाहिए। ट्रेड लेने के पहले सारे रूल्स हमें अप्लाई करना होगा। सारा गेम जो होता है, जब आप मोबाइल में स्क्रीन पर टर्मिनल को देखिएगा ना, तो सारा पढ़ाई, सारा ये आपको लगेगा कि कुछ आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे फर्स्ट ट्रेड लेना पहले सीखिएगा ना, ट्रेड बाय सेल करना सीखे सबसे फर्स्ट। बेसिकली बेसिक में सीख गए हम, उससे बेसिक हमको सीखना पड़ा, तो हम बेसिक में सीख गए सबसे बेसिक, मार्केट किस जगह पर आ रहा है और कहां से वो बाउंस बैक कर रहा है, किस प्राइस रेंज पे आ रहा है, कहां से बाउंस बैक कर रहा है। तो जहां जिस प्राइस पर आ रहा है वो हमारा हो गया सपोर्ट, आइए हमारा हो गया रेजिस्टेंस। बेसिक, कोई खिला नहीं। थोड़ा सा इससे एडवांस जाएंगे, देखेंगे हम आरएसआई, थोड़ा सा ऊपर। आरएसआई क्या मेरा 30 पर है या क्या मेरा 70 पर है? एकदम बेसिक हो गया। तो उससे आपको समझ में आएगा, अगर आपका सपोर्ट पर है और आरएसआई 30 के पास है, आपका परफेक्ट सपोर्ट है, आप गलती नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेड ठीक ले रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है? आरएसआई को लगाना सीख लिए आप, इसको लगाना सीख लिए, क्या कहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ गए, तो सबसे गाड़ी का जो एक्सीलेटर देने का शुरुआत है ना, तो बस यही से आपका एक्सीलेटर लग जाएगा गाड़ी में, और एक्सीलेटर सही लगेगा। थोड़ा सा और उसमें ये कीजिएगा, आरएसआई 30 के पास है, थोड़ा और वेट कर रहे हैं कि हमें हैमर एक दिख जाए, आपका 90% ट्रेड वहीं सही हो गया। एक हैमर अगर इस रेंज पर कहीं भी हमें नजर आ जाता है, तो हमारा ट्रेड बिल्कुल सही हो गया, ठीक है? ये हमारा एंट्री के लिए है। मौका ढूंढिए बाय का, जगह देखिए। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास सोना है, घर में रखे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, घर में रखे सोना, आप सोना बेचने को के लिए सोचते हैं या खरीदने के लिए सोचते हैं? जरूरत के आधार पर क्या आप बेचना चाहते? किस किस जरूरत पर आप बेचिएगा? जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगा तब आप बेचिएगा, हाँ? बेचिएगा नहीं ना, चाहिएगा बहुत नॉर्मली, कुछ ऐसा दिक्कत आ गया हमारे फैमिली पर, तो गोल्ड लोन ले लेंगे। बेचने का कोई नहीं सोचता है, तो एक सर्टेन प्राइस पर हम गोल्ड को बेचने का क्यों सोचेंगे? कोई नहीं सोचता है। अभी गोल्ड क्या हुआ, 4340, 42, 45 के आसपास चल रहा है, क्यों? क्या रीजन किसी को पता है? ये है कि लोग इसलिए गोल्ड को खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, कि 18 तारीख को जापान इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला है। हाँ, इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला है। इंटरेस्ट रेट हाइक समझ रहे हैं? बढ़ाना चाह रहा है वो। क्यों बढ़ाना चाह रहा है? ताकि डॉलर का जो डेप्थ उस पर है, उस डॉलर के डेप्थ को हटाना चाह रहा है।
अभी रेट कट होने के बाद भी मार्केट जो अभी बुलिश बना हुआ है एट दिस टाइम, इस सिनेरियो में, क्योंकि मार्केट पूरे वर्ल्ड वाइड कोई बहुत बड़ी इंसिडेंट नहीं हुई है। एक मेजर घटना है कि जापान रेट हाइक करने वाला है, डॉलर की डेप्थ को वो अपना कम करना चाहता है और वो दुनिया को संदेश देना चाहता है कि डॉलर को सपोर्ट मत करो। तो ऑब्वियसली जब डॉलर कमजोर होगा तो फिर गोल्ड भाग। पिछले साल जनवरी में रेट हाइक किया था, अब देखिए जनवरी फरवरी का चार्ट निकाल कर 2900 से 3500 गया था मार्केट। कोई ऐसा दिन नहीं है शेयर मार्केट में जो आपको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सिस्टम पर, पहला चीज है सिस्टम पर ट्रस्ट करना होगा, टर्मिनल पर मार्केट पर भरोसा रखना होगा, पहली बात है। दूसरी चीज है कि आप जो अपना प्लान बनाए हैं हर हाल में उस प्लान पर आपको चलना होगा, प्लान से हटके नहीं चल सकते। आपका प्लान है कि हमको बाय करना है, हमको एक सर्टेन प्राइस पर बाय करना है, तो उस प्राइस पर हम बाय करेंगे। नहीं कुछ आता तो लेवल तो आता है समझ में ना, जब 4300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 4300 सपोर्ट है, हर 00 का लेवल सपोर्ट है। क्या मार्केट 4350 गया कि नहीं गया? तो उस जगह पर वो सपोर्ट बना के है, वो उसके ऊपर था ना। अभी 4320 अभी सपोर्ट होगा, 4320 आएगा फिर वहां जाएगा, 20 को तोड़ेगा तो 4300 सपोर्ट होगा। 50 के ऊपर ट्रेड करना है, 50 सपोर्ट हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं कैंडल देखने का। यहाँ 50 का, 100 का, 20 का, 80 का ये लेवल्स होते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, कई बार अगर 50 को तोड़ के ऊपर ट्रेड करने लगेगा ना, कई बार 80 तक जाएगा फिर 80 से वापस आएगा। हो गया बेसिक कुछ आइडिया है। हम लोग प्राइस इस प्राइस पर चल रहा है, स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। आज क्या हम ऑर्डर ब्लॉक बताए या फिबोनाची बताए? मार्केट देखिए इस प्राइस से उठा, वहां गया, मार्केट रेस्ट किया, फिर प्राइस भागा, फिर प्राइस वहां से गिरा, मार्केट थोड़ा सा इस जगह पर रेस्टिंग पीरियड में आया, अब फिर प्राइस ऊपर चला गया। अभी क्या है कि एक एक बड़ा, हम अभी पढ़ रहे थे, एक बड़ा गजब का एक गेम चल रहा है, ठीक है। प्राइस हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग को हाई लिवरेज मिल रहा है, ठीक है, लिवरेज मिल रहा है। तो बड़ी जो हेज फंड्स है, कंपनियां हैं, वे क्या कर रही हैं, वे अब ट्रेड ऊपर नीचे करता है, मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, मार्केट नीचे गिरा, स्टेबल क्यों हो रहा है प्राइस? मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के साथ पर बाय नहीं कर रही है, वो फिजिकल बाय कर ले रही है, प्राइस स्टेबल हो जा रहा है। कि फिजिकल तो उतना ही ना है, फिजिकल बाय कर रहा है, हम बेच रहे हैं तो आप खरीद रहे हैं, ठीक है, वो फिजिकल बाय कर ले रही है, प्राइस स्टेबल हो रहा है, फिर मार्केट में कुछ ऐसा दिख रहा है, फिर रिटेलर मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग इस वीक के इवेंट्स को चर्चा कर लेते हैं ना, देख लेते हैं कि कौन कौन सा मेजर मूविंग इवेंट्स है इस वीक। आज मंडे है तो आज हमको कोई खास मूविंग इवेंट्स मार्केट में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। दिस वीक की बात करते हैं तो आते हैं दिस वीक पर, तो मंडे कोई न्यूज नहीं है। ट्यूसडे को देखते हैं, ट्यूसडे को एक न्यूज है एवरेज आवरली अर्निंग्स, ठीक है, ये एक न्यूज है। दूसरा न्यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा, मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज है। पिछले मंथ ये न्यूज, पिछले मंथ ये बहुत ही अच्छा आया था मार्केट के लिए, 119 के आया था, ठीक है। उसके पिछले बार वो 53 के आया था, उसके पिछले बार वो 22 के आया था, तो पिछले बार मार्केट के लिए बहुत अच्छा आया था। इस वीक हम लोग देखेंगे कि ये न्यूज कैसा आता है। ये गोल्ड के मार्केट के लिए एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, ठीक है, नॉन फॉर्म पेरोल जो है एम्प्लॉयमेंट का डेटा है। यह मार्केट में कैसा डेटा आता है, उस दिन आपको मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी मिलेगी 7 बजे के टाइम में मंगलवार को। उसी दिन एम्प्लॉयमेंट रेट है, उसी दिन, हाँ, नवंबर मंथ का एम्प्लॉयमेंट रेट है। नवंबर में एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, कितना बेरोजगार हुए, तो बेरोजगारी पर। फिर उसी दिन रिटेल सेल्स का डेटा है, तो उसके बाद रिटेल सेल्स के बाद फिर S&P ग्लोबल का भी डेटा है, ठीक है। मतलब मिला जुला के मंगलवार को बहुत, कल का दिन जो है गोल्ड के लिए, मार्केट के लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको मिलेगी मार्केट में, और बहुत तरह की चीजों को आप मार्केट में ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। कल खास करके मार्केट को और चार्ट को आप लोग डीपली स्टडी कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। हाँ, कल शाम में, सुबह से, हाँ 7 बजे। फिर वेडनेसडे को आते हैं तो देखते हैं हम लोग, वेडनेसडे कोई मेजर न्यूज तो नहीं है। क्रूड ऑयल का डेटा है, जो फर्क नहीं पड़ता है उतना गोल्ड को। मुझे जो कि वेडनेसडे को कोई न्यूज नहीं है, लेकिन थर्सडे को ये है
सीपीआई का न्यूज, सीपीआई का इवेंट्स। तो सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अमेरिका के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वहां का जीडीपी इन्फ्लेशन को वो डिसाइड करता है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ईयर ऑन ईयर है नवंबर का, और मंथ ऑन मंथ भी है। ठीक है, मंथ का भी है और ईयर ऑन ईयर का भी है, पिछले पिछले साल से हिसाब है। और फिलडेल्फिया फीड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ठीक है, इसके बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा, ये वीकली डेटा आता है। ठीक है, हर वीक ये डेटा आता है। तो आपको वेडनेसडे को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज है इस वीक, मिला जुला के मान के चलिए। थर्सडे फ्राइडे को है, वेडनेसडे को नहीं, फ्राइडे को और थर्सडे को कोर पीसी डेटा। मतलब सारे डेटा इस वीक जो है बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है मार्केट के लिए, गोल्ड के लिए। आपको मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, मैनिपुलेशन दिखेगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन भी दिखेगा, मैनिपुलेशन भी दिखेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखेगा, तीनों चीज दिखेगा। एक्यूमुलेशन मतलब प्राइस हाइक होना, मैनिपुलेशन ऊपर नीचे होना, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करके प्राइस नीचे किया जाएगा। तो तीनों चीज इस सप्ताह में आप देखिएगा, एक्यूमुलेशन भी देखिएगा, मैनिपुलेशन भी देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी देखिएगा। अर्निंग होम सेल्स का है फ्राइडे को। हर दिन लगभग लगभग डेटा है, डेटा का प्रभाव नेक्स्ट डे तक रहता है। आज से लेके, आज जो डेटा है उसका आज रात से लेकर के अगले दिन सुबह तक, क्योंकि आज रात में जब यूएस का डेटा आया तो हमारा क्या कहते हैं, ये जो है सिडनी और टोक्यो और लंदन तो खैर ओवरलैप कर लेता है। सिडनी और टोक्यो दो मार्केट ऑलरेडी बंद हो चुका रहता है। इस डेटा का असर अगले दिन आपको दिखता है, पूरे दिन तक रहता है।